वेदोक्तम श्री सूक्तम का प्रथम श्लोक है। ओम हिरण्यवर्णांग हरिणीं सुवर्ण रजत स्रजाम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदो म आवह। हे जात वेदाग्निदेव, आप बीते हुए सभी वृत्तांतों को जानने वाले तथा बतलाने वाले हैं। अतः सुवर्ण के समान पीतल वर्ण वाली तथा किंचित हरित वर्ण वाली तथा हरिणी रूपधारिणी सुवर्ण मिश्रित रजत की माला धारण करने वाली, चांदी के समान श्वेत पुष्पों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के सदृश प्रकाशमान तथा चंद्रमा की तरह संसार को प्रसन्न करने वाली, या चंचला हिरण्य के समान रूप वाली, या हिरण्यमय ही जिसका शरीर है, ऐसे गुणों से युक्त लक्ष्मी को मेरे लिए बुलाओ। श्री सूक्तम ऋचाएँ नंबर 2। ताम आवाह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनीम यस्यांग हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषानहम। हे जात वेदाग्निदेव, आप उन जगत प्रसिद्ध लक्ष्मी जी को मेरे लिए बुलाओ, जिनके आवाहन करने पर मैं सुवर्ण, गौ, अश्व और पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करूं। अश्वपूर्वाम रथ मध्याम हस्तिनाद प्रमोदिनीम श्रियंग देवी मुपहवे श्रीमार्यांग देवी जुषताम। जिस देवी के आगे घोड़े और मध्य में रथ है, अथवा जिनके सम्मुख घोड़े रथ में जुते हुए हैं, ऐसे रथ में बैठी हुई हाथियों के निनाद से संसार को प्रफुल्लित करने वाली, दे दीप्यमान एवं समस्त जनों को आश्रय देने वाली लक्ष्मी को मैं अपने सम्मुख बुलाती हूँ। दीप्यमान तथा सबकी आश्रयदाता वह लक्ष्मी मेरे घर में सर्वदा निवास करें। काम सोस्मिताम हिरण्य प्रकारामार्द्राम ज्वलंतीं तृप्ताम तर्पण्यंतीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहो पहव्य श्रियम। जिसका स्वरूप वाणी और मन का विषय न होने के कारण अवर्णीय है तथा जो मंद हास्य युक्ता हैं, जो चारों ओर सुवर्ण से ओतप्रोत हैं एवं दया से आर्द्र हृदय वाली, या समुद्र से प्रादुर्भूत होने के कारण आर्द्र शरीर होती हुए भी दे दीप्यमान है, स्वयं पूर्ण काम होने के कारण भक्तों के नाना प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली, कमल के ऊपर विराजमान, कमल के सदृश गृह में निवास करने वाली संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने पास बुलाती हूँ। चंद्राम प्रभासां यशसा ज्वलंतीं श्रियं लोके देवजुष्टा मुदाराम ताम पद्मिनीमीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतांग त्वांग विर्णे। चंद्रमा के समान प्रकाश वाली, प्रकृत कांति वाली, अपनी कीर्ति से दे दीप्यमान, स्वर्गलोक में इंद्रादि देवों से पूजित, अत्यंत दानशीला, कमल के मध्य में रहने वाली, सभी की रक्षा करने वाली एवं आश्रयदात्री, जगत विख्यात उन लक्ष्मी को मैं प्राप्त करती हूँ। हे लक्ष्मी, आपकी कृपा से मेरी दरिद्रता नष्ट हो, अतः मैं आपको स्वीकार करती हूँ, अर्थात आपका आश्रय लेती हूँ। श्री सूक्तम ऋचाएँ नंबर 6। आदित्य वर्णे तपसो अधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ विल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः। हे सूर्य के समान कांति वाली, आपके तेजोमय प्रकाश से बिना पुष्प के फल पूर्ण कर देने वाला एक वृक्ष विशेष उत्पन्न हुआ। तदंतर आपके हाथ से बिल्व का वृक्ष उत्पन्न हुआ। उस बिल्व वृक्ष का फल मेरे बाह्य और अभ्यंतर की दरिद्रता को नष्ट करे। श्री सूक्तम ऋचाएँ नंबर 7।
उपैतुमा देवसखः कीर्तेश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धं ददातु मे। हे लक्ष्मी, देवसख अर्थात श्री महादेव के सखा इंद्र कुबेर आदि देवताओं की अग्नि मुझे प्राप्त हो, अर्थात मैं अग्निदेव की उपासना करूं एवं मणि के साथ अर्थात चिंतामणि के साथ या कुबेर के मित्र मणिभद्र के साथ या रत्नों के साथ कीर्ति अर्थात दक्ष कन्या कुबेर की कोषशाला या यश मुझे प्राप्त हो, अर्थात धन और यश दोनों ही मुझे प्राप्त हो। मैं इस संसार में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः हे कुबेर आप यश और ऐश्वर्य मुझे प्रदान करें। श्री सूक्तम ऋचाय नंबर 8। क्षुत्पीपा सामलांग ज्येष्ठाम लक्ष्मीं नाम्याम्यहम अभूतिम समृद्धिम च सर्वां निर्णोद में गृहात। भूख तथा प्यास रूप मल को धारण करने वाली एवं लक्ष्मी की ज्येष्ठ भगिनी दरिद्रता का मैं नाश करता हूँ। हे लक्ष्मी, आप मेरे घर से अनैश्वर्य तथा धन वृद्धि के प्रतिबंधक विघ्नों को दूर करें। श्री सूक्तम ऋचाय नंबर 9। गंधद्वारांग दुराधर्षांग नित्यपुष्टांग करीषिणीम ईश्वरीम सर्वभूतानां तामिहो पहव्ये श्रियम। सुगंधित पुष्प के समर्पण करने से प्राप्त करने योग्य, किसी से भी न दबने योग्य, धन धान्य से सर्वदा पूर्ण कर गौ अश्वादि पशुओं की समृद्धि देने वाली, समस्त प्राणियों की स्वामिनी तथा संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने घर में सादर बुलाती हूँ। श्री सूक्तम ऋचाय नंबर 10। मनसा काममाकुतिं वाचः सत्यम सीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः। हे लक्ष्मी, मैं आपके प्रभाव से मानसिक इच्छा एवं संकल्प, वाणी की सत्यता, गौ आदि पशुओं के रूप अर्थात दुग्ध दध्यादि एवं यव बृहयादि एवं अन्नों के रूप अर्थात भक्ष्य भोज्य चोष्य लेह्य चतुर्विध भोज्य पदार्थ, इन सभी पदार्थों को प्राप्त करूं। संपत्ति और यश मुझ में आश्रय लें, अर्थात मैं लक्ष्मीवान एवं कीर्तिमान बनूं। श्री सूक्तम ऋचाय नंबर 11। कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वासय में कुले मातरं पद्म मालिनीम। कर्दम नाम ऋषि पुत्र से लक्ष्मी प्रकृष्ट पुत्र वाली हुई है। हे कर्दम, तुम मुझ में अच्छी प्रकार से निवास करो, अर्थात कर्दम ऋषि की कृपा होने पर लक्ष्मी को मेरे यहाँ रहना ही होगा। हे कर्दम, मेरे घर में लक्ष्मी निवास करें। केवल इतनी ही प्रार्थना नहीं है, अपितु कमल की माला धारण करने वाली संपूर्ण संसार की माता लक्ष्मी, ख्याति नामक कन्या की पुत्री को मेरे वंश में निवास कराओ। श्री सूक्तम ऋचाय नंबर 12। आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लित वस्मे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले। जिस प्रकार कर्दम की संतति ख्याति से लक्ष्मी अवतरित हुई, उसी प्रकार कालांतर में भी समुद्र मंथन द्वारा 14 रत्नों के साथ लक्ष्मी का भी आविर्भाव हुआ है। इसी आविर्भाव से कहा जा सकता है कि वरुण देवता स्निग्ध अर्थात मनोहर पदार्थों को उत्पन्न करें। पदार्थों में सुंदरता ही लक्ष्मी है। लक्ष्मी के आनंद, कर्दम, चिक्लित और श्रित ये 4 पुत्र हैं। इनमें चिक्लित से प्रार्थना की गई है
कि हे चिक्लित नामक लक्ष्मी पुत्र, आप मेरे गृह में निवास करो। केवल आप ही नहीं अपितु दिव्य गुण युक्ता तथा सर्वाश्रय भूता अपनी माता लक्ष्मी को भी मेरे घर में निवास कराओ। श्री सूक्तम ऋचाय नंबर 13। आर्द्राम पुष्करणीम पुष्टिम पिंगलाम पद्ममालिनीम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। हे अग्निदेव, आप मेरे घर में पुष्करणी अर्थात दिग्गजों या हाथियों के शुंडाग्र से अभिषिच्यमान अर्थात आर्द्र शरीर वाली, पुष्टि को देने वाली अथवा पुष्टि रूपा रक्त और पीत वर्ण वाली कमल की माला धारण करने वाली, संसार को प्रकाशित करने वाली प्रकाश स्वरूप लक्ष्मी को बुलाओ। श्री सूक्त ऋचाय नंबर 14। आर्द्राम यह करिणीम यष्टिम सुवर्णाम हेममालिनीम सूर्याम हिरण्यमयीम लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। हे अग्निदेव, आप मेरे घर में भक्तों पर सदा दयार्द्र चित्त अथवा समस्त भुवन जिसकी याचना करते हैं, दुष्टों को दंड देने वाली अथवा यष्टिवत अवलंबनीय। सारांश यह है कि जिस प्रकार लकड़ी के बिना असमर्थ पुरुष चल नहीं सकता, उसी प्रकार लक्ष्मी के बिना संसार को कोई भी कार्य नहीं चला सकता। सुंदर वर्ण वाली एवं सुवर्ण की माला वाली सूर्य रूपा अर्थात जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश और वृष्टि द्वारा जगत का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार लक्ष्मी ज्ञान और धन के द्वारा संसार का पालन पोषण करती है। अतः प्रकाश स्वरूपा लक्ष्मी को बुलाओ। श्री सूक्तम ऋचाय नंबर 15। ताम म आवह जातवेदो लक्ष्मी मन पगामिनीम यस्याम हिरण्यम प्रभुतम गावो दास्यो अश्वान विंदेयम पुरुषानहम। हे अग्निदेव, आप मेरे यहाँ उन जगत विख्यात लक्ष्मी का जो मुझे छोड़कर अन्यत्र न जाने वाली हो, उन्हें बुलाओ, जिन लक्ष्मी के द्वारा मैं सुवर्ण उत्तम ऐश्वर्य गौ दासी घोड़े और पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करूं अर्थात स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त करूं। यह शुचि प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज मनवहम सूक्तम पंचदशर्च्यं च श्रीकामा सततं जपेत। जो मनुष्य लक्ष्मी की प्राप्ति की कामना करता हो, वह पवित्र और सावधान होकर प्रतिदिन अग्नि में गोघृत का हवन और साथ ही श्री सूक्त की 15 ऋचाओं का प्रतिदिन पाठ करे। इति सरल हिंदी भाषा सहित ऋग्वेदोक्त श्री सूक्त समाप्त।